आपके साथ मैं हूं अनुजा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल यानी कि 18 दिसंबर को अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अमेठी और रायबरेली की सीट पर वो कब्जा कर लेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए हमारी गेस्ट पैनलिस्ट नेहा हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेहा। देखिए, लगातार हम लोग चुनाव को लेकर चर्चाएं करते रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी का क्या कदम होगा वो हम जनता को बता सके। लेकिन अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अमेठी का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। इस पर आप क्या कहेंगी नेहा? देखिए जैसे कि आपने बताया है कि कल अमेठी और रायबरेली का दौरा करने के लिए निकलने वाले हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। देखिए, प्रियंका गांधी तो अभी तक अकेले ही सब जिलों का उत्तर प्रदेश में दौरा कर रही थी, लेकिन कल कुछ विशेष होने वाला है, कुछ अलग ही होने वाला है। कहा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी का जो दौरा है राहुल गांधी का स्पेशली, वो बहुत ही अहम बताया जा रहा है। इसके पीछे का कारण है कि जब से 2019 से राहुल गांधी अमेठी से हारे थे, उसके बाद से वो पहली बार कहा जा रहा है कि पहली बार अमेठी का दौरा करने आ रहे हैं। खासकर चुनावों की वजह से तो पहली बार आ रहे हैं, बीच में उन्होंने 1-2 बार दौरा किया था। तो इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ अहम जो घोषणाएं की जा सकती हैं वहां जाकर। इसी बीच आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, और वो बयान देने के पीछे का कारण मैं पहले बता देती हूँ कि अखिलेश ने अपने जो चाचा है उनके शिवपाल यादव, उनके साथ गठबंधन कर लिया है और उनके साथ आरएलडी भी जुड़ गई है, यानी कि 3 पार्टियों का समूह हो गया है। तो अब अखिलेश ये सोच रहे हैं कि यूपी में अगर 3 पार्टियां एक साथ होगी तो यूपी में सत्ता में आने में उनको कोई देरी नहीं होगी। लेकिन देखिए, ये तो वक्त बताएगा, 3 पार्टी हो जाए या 4 पार्टी हो जाए, लेकिन किसी नेशनल पार्टी को हटा देना या फिर उसकी जो नींव है उसको कमजोर कर देना, ये कहा नहीं जा सकता। अभी ये समय बताएगा और जनता बताएगी। तो अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि अमेठी और रायबरेली को तो हम छीन कर रहेंगे, खासकर कांग्रेस से, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस का अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद है। तो इसलिए दोनों जो जिले हैं, इसलिए उन पर कांग्रेस का ज्यादा फोकस है। तो अखिलेश ने एक कह सकते हैं कि चुनौती देते हुए कांग्रेस पार्टी को कहा है कि कांग्रेस से हम अमेठी और रायबरेली को तो छीन कर रहेंगे, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। देखिए, अखिलेश यादव ये बयान देते हैं कि वो रायबरेली और अमेठी को छीन कर रहेंगे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी भी शांति से बैठी हुई नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत पहले ही ये खबरें सामने आने लगी थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहले अमेठी का दौरा करेंगे, फिर 19 दिसंबर को रायबरेली जाएंगे और यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अमेठी में पद यात्रा करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लेकिन इस बीच अखिलेश का जो बयान आता है कि वो कहते हैं कि वो दोनों सीटों पर जो है वो सत्ता हासिल करेंगे। तो क्या लगता है नेहा कि यहाँ पर जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो कोशिश कर रहे हैं, क्या उसको अखिलेश यादव मात दे पाएंगे जब ऐसे बयान वो देते हैं? तो देखिए अनुजा, भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये देखिए, चुनाव आने से पहले ये सब कुछ होना आम बात है। एक दूसरे के ऊपर पलटवार करना, एक दूसरे के ऊपर तंज कसना, बयानबाजी करना। लेकिन अखिलेश ने जिस तरीके का ये बयान दिया है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि उनको, मतलब उनके साथ अगर 2 पार्टियों का गठबंधन हो गया है, एक तो उनकी चाचा की पार्टी और दूसरा आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी, दोनों लोगों का गठबंधन होने से वो एक्चुअली ये सोच रहे हैं कि उनके पास फुल पावर आ गई है। मतलब 3 पार्टियों का गठबंधन होना कोई छोटी बात भी नहीं है वैसे तो देखा जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी एक वक्त में सत्ता में रह चुके उत्तर प्रदेश में। तो इन तीनों की पार्टियों का एक साथ होने से अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि वो कांग्रेस या बीजेपी को पूरी तरीके से हरा सकते हैं। और अमेठी रायबरेली के लिए इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि अमेठी और रायबरेली पर पूरा पूरा कांग्रेस का हक है। बेशक वहां पर सांसद स्मृति ईरानी है अमेठी से, लेकिन अब अगर आज भी खबरें आती हैं तो अमेठी और कांग्रेस, उसका रायबरेली का अगर नाम आता है तो कांग्रेस का नाम साथ में जरूर जुड़ता है। तो इसमें मैं कह सकती हूँ कि लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी चुनावी बिगुल फूंक रही है और वहां पर हुंकार भर रही है, रोज जिलों में जाकर, एक एक जिलों में जाकर एक दिन में वो 2-2 3-3 जिले कवर कर रही है। वहां पर नई नई घोषणाएं कर रही है, महिलाओं से मिल रही है, जाकर जमीनी स्तर तक जाकर बातें
खोजने की कोशिश कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को टक्कर दे पाएंगे। देखिए, अखिलेश यादव प्रियंका गांधी राहुल गांधी को टक्कर दे पाएंगे कि नहीं, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन नेहा, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अमेठी और रायबरेली में बीजेपी का क्या सीन है? बीजेपी यहाँ पर किस हद तक सीटें इकट्ठा करने में कामयाब होगी? हाँ, देखिए अनुजा, उत्तर प्रदेश की जो हालात हैं इस वक्त, उसको देखते हुए यही कहा जाता है कि देखिए, बीजेपी, मैं मानती हूँ कि 2017 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी की छवि बिल्कुल खराब होती हुई नजर आ रही है। अगर आज हम कोई भी कह देते, सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियोस वायरल होती है, अगर हम किसी भी वीडियो को उठाकर देखें, तो मतलब उन वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अब कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं उन कारणों को अगर मोटे-मोटे कारण गिनवाऊँ, तो सबसे पहला कारण किसानों का किसान आंदोलन, नोटबंदी, उसके बाद एनआरसी सीए वाला प्रोटेस्ट, ये सारे मतलब ये मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जिनको कभी जनता भूल नहीं सकती है। एनआरसी सीए वाले प्रोटेस्ट में जब हुआ था, उस टाइम पे लखनऊ में जो सीन थे, जो तस्वीर थी, उनको देख के लगता है कि वाक़ई में अगर देखा जाए तो वो चीज़ बहुत गलत हुई थी। फिर दूसरी बात, 1 साल से जो किसान आंदोलन चल रहा है, अगर उनकी भी तस्वीरें हम देखते हैं, तो उन तस्वीरों को देखकर हमारा मन झंझोड़ जाता है। उसके बाद इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वाक़ई में उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब ना ही आए तो ही बेटर है। क्योंकि देखिए, ये हमारी राय है, ठीक है, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर हम जो हमारे दर्शक होते हैं, जो भी हम एसपीएन 9 न्यूज़ का जो लाइव सेशन करते हैं, उसमें जो भी हमारे दर्शकों के जो कमेंट्स आते हैं, उनको देखकर यही लगता है कि क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, वो भी यूपी से होते हैं, अलग-अलग स्टेट से वो हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन उनकी जो राय होती है वो यही होती है कि उत्तर प्रदेश को अगर बदलना है तो बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को लाना है। देखिए, नेहा, जब लगातार कई जगहों पे सर्वे किया जाता है, तो उस सर्वे में यही चीज सामने आती है कि बीजेपी को जो है पहले नंबर पर रखा जाता है और दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव को रखा जाता है। और अखिलेश यादव जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन किया, फिर अब सिपाल के साथ गठबंधन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पश्चिमी यूपी का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में आरएलडी को जो है वो बहुमत मिलने वाला है, वहाँ पर किसान ज़्यादा हैं, तो वो अपना समर्थन आरएलडी को देते हुए नज़र आएँगे। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी से गठबंधन कर लिया है, समाजवादी पार्टी का खुद का वोट बैंक भी है। तो क्या लगता है इस बार कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी क्या? जिस तरह से वो कोशिश कर रही है, जिस तरह से वो चुनावी मुद्दे दे रहे हैं और गठबंधन को लेकर जो सारे चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए अनुजा, सर्वे की तो बात कीजिए ही मत, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था 2021 में, इसी साल, तब वहां पर भी सर्वे हुआ था, इसी तरीके का सर्वे हुआ था। उस सर्वे में भी फर्स्ट नंबर पर बीजेपी को दिखाया गया था। तो देखिए, सर्वे की बात पर आप विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि जिन चैनलों के थ्रू ये सर्वे आते हैं, जो नेशनल चैनल्स होते हैं, जो टीवी चैनल होते हैं, उनके थ्रू ये सर्वे किए जाते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब बीजेपी ईवीएम मशीन को खरीद सकती है, तो फिर सर्वे तो क्या ही बात है। आप देखिए, सर्वे को तो क्या ही कहा जा सकता है। तो सर्वे में भी दिखाया जा सकता है कि फर्स्ट नंबर पर बीजेपी आएगी। लेकिन देखिए, असली जो सर्वे होगा, 2022 के चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे, वो असली सर्वे होगा। और उस वक्त क्या होगा और क्या पासा पलट जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, तो देखिए, लगातार हम लोग चुनाव को लेकर डिस्कस करते रहे हैं, चुनाव के मुद्दों पर बातचीत करते रहे हैं, और इन तमाम चीज़ों के बीच जो सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत किसे हासिल होगी। कांग्रेस पार्टी जहां दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में चुनावी सभाएं करते हुए नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी जहां पर गठबंधन को लेकर सारी बातें करते हुए नजर आ रही है, वहीं बीजेपी की अगर बात करूं तो यहाँ पर कई दिग्गज और स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अमेठी और रायबरेली की बात की जाए तो स्मृति ईरानी जो है यहाँ पर पहले ही आई और जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आई। क्या लगता है कि इस बार स्मृति ईरानी अकेले ही अमेठी और रायबरेली में चुनावी सभा को संबोधित करते करते क्या लगता है कि यहाँ की जो सीटें हैं वो अपने पार्टी के लिए हासिल कर पाएंगी स्मृति ईरानी? देखिए, स्मृति ईरानी की क्या ही बात कहे। स्मृति ईरानी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। स्मृति ईरानी पहले सीरियल्स में एक्टिंग कर चुकी है, तो विधानसभा चुनाव को भी वो सीरियल्स ही समझ रही हैं कि 2014 से पहले
पहले जो वो एक्टिंग करती थी कि महंगाई, बेरोजगारी उनको तब दिखाई देती थी। लेकिन आज के वक्त में उनकी आंखों पे पट्टी बन गई है, ना उनको महंगाई दिखाई दे रही है, ना उनको बेरोजगारी दिखाई दे रही है, ना उनको किसानों के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। अब उनके कह सकते हैं कि उनके मुंह पर अब ताला लग गया है, क्योंकि सत्ता उनकी है, इसलिए अब उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा तमाम जानकारियों के लिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।